बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जीरिक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए से रिलेटेड, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है दैट इज नॉन टू बी द हेरिडिटरी मटेरियल, या हेरिडिटरी मटेरियल ये कंसिडर किया जाता है। ये एक विरासती मादा है। ये एक ऐसी विरासत है जो कि कैरेक्टर्स की शक्ल इख्तियार करती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, और देन वो सिंपली क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड्स की बिल्डिंग में भी अपना किरदार अदा करती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन। अब लोकेशन की अगर बात की जाए सेल में डीएनए की, तो वो कहता है कि डीएनए जो है मोस्टली क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है, और क्रोमोसोम इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियस का पार्ट होता है सेल में। और सेकेंडली अगर बात करूं तो दो हमारे पास ऐसी ऑर्गेनल्स होती हैं दैट आर नोन टू बी द सेल्फ रेप्लिकेटिंग और सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल्स, जिसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया विच हैव देयर ओन डीएनए और राइबोसोम। तो उनके अंदर जो क्वांटिटेटिवली अगर बात की जाए विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इन इट। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए पे बात करें तो लास्ट लेक्चर में मैंने न्यूक्लियोटाइड पे डिस्कशन भी की थी। वो कहता है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो था दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, जो कि लास्ट हमने लेक्चर में डिस्कशन भी की, और उसमें मैंने आपको बताया भी कि लाइक इसमें जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है पेंटोज शुगर, और नंबर 2 नाइट्रोजनस बेसिस, और नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद होते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो उसमें हमारे पास क्योंकि नाइट्रोजनस बेस 4 किस्म की थी, तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड भी कितने किस्म की होंगी? 4। डीएनए के अंदर 4 किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस में एक एडेनिन है, गावानिन है, साइटोसिन है और थायामीन है, और उसी लिहाज से उनके न्यूक्लियोटाइड्स हैं लाइक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और थायमिडीन मोनोफॉस्फेट उसके अंदर शामिल हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन अ चेन, तो वो आपस में लिंक्ड हुए होते हैं थ्रू लिंकेज और बॉन्ड नॉन टू बी द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सिंपली अगर दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक हुए हैं थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, तो उन्हें हम डाइन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और डाइन्यूक्लियोटाइड में हमारे पास जो एग्जांपल कोड की जाती है दैट इज NAD, यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, which is also known to be an coenzyme, और ये एंजाइम की एक्टिविटी में भी अपना किरदार अदा करता है। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस की मैं बात बार बार कर रहा हूं, जो हमारे पास 4 डीएनए में मौजूद हैं, उनकी रेशो पर बात कर लेते हैं। यानी रेशो के लिहाज से कौन सी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो आपस में एक जितनी क्वांटिटी रखती हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर। तो अरविंद चारगाफ ने 1951 में सबसे पहले इनकी रेशोस जो है मालूम की, और स्टैटिस्टिकली उसके पास जो डाटा इकट्ठा हुआ उसके मुताबिक देखा ये गया कि एडेनिन और थायामीन की रेशो हमेशा इक्वल पाई जाती है ज्यादातर इन केस ऑफ डीएनए, और गावानिन और साइटोसिन की रेशो क्या है? सेम पाई जाती है इन केस ऑफ डीएनए। तो उस लिहाज से हमारे पास ये रेशो आ गई नाइट्रोजनस बेसिस की। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी फिजिकली डीएनए जो है वो दिखता कैसा है। तो उसके लिए सबसे जो पहले काम किया वो 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास, एक मॉरिस विल्किंस था और दूसरा रोजलिंड फ्रैंकलिन थी, जिन्होंने सबसे पहले डिटरमिन किया डीएनए के स्ट्रक्चर को थ्रू एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक। बट इन्होंने उस टाइम पे अभी मॉडल पेश नहीं किया था। इन्हीं के जो रिसर्च पेपर्स थे जिसके अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर रिलेटेड एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू जो उनके पास स्टैट्स या डाटा इकट्ठा हुआ था उनको स्टडी किया। 2 साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, यंग रिसर्चर्स भी थे। एक फ्रांसिस था, एक आपके पास जैसे वॉटसन, और दूसरा हमारे पास जैसे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक था, जिन दोनों ने मिलकर वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पेश किया। इन दोनों के मुताबिक जो मॉडल ऑफ डीएनए है इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स थे, और तीसरा इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब ये तीनों चीजें किस तरह एक्सप्लेन की जा सकती हैं? तो ये एक सिंपल सा मैंने एक डीएनए का मॉडल बनाया है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज अरेंज हुए हैं, और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है, क्योंकि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, तो दोनों स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल यानी ऑपोजिट हैं। लाइक यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जो है न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज है, तो यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम अरेंज है। अब ये 5 प्राइम या 3 प्राइम क्या चीज होती है अभी आपको क्लियर मैं कर देता हूं। सेकेंडली हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बात की जाए
तो जिस तरह के अरविंद चारगाफ ने कहा था कि एडेनिन और थायमिन की रेशियो सेम होती है और गवानिन साइटोसिन की रेशियो सेम होती है, तो वो इस तरह भी क्लैरिफाई की जा सकती है कि जब हम डीएनए के मॉडल को देखते हैं तो उसमें हमेशा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान पाई गई है वो हमेशा एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ आया और उन दोनों के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ आया जिनके दरमियान 3 बॉन्ड्स या हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद थे। प्लस जो रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के डाटा थे उसके मुताबिक जो डीएनए का एक टर्न है उसके अंदर कम से कम 10 बेस पेयर्स मौजूद होती हैं और उसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि 10 की रेज पावर माइनस 10 जो है पार्ट ऑफ सेंटीमीटर्स का बनेगा। अब जो चीज मुश्किल होती है समझने के लिए वो ये है कि 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या है, तो वो अब जरा थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा। ये मैंने कुछ न्यूक्लियोटाइड्स बनाए हैं और ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स के हैं। लाइक सबसे पहले हम ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक पेंटोज शुगर है, उसके साथ यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये फर्स्ट कार्बन है 1 2 3 4 और 5th वन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, यानी ये इसकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम। नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड इसके साथ अटैच होगा वो नीचे होगा इसके, यानी 3 प्राइम वाली साइड पे। तो हमारे पास क्या है कि दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऊपर हाइड्रोक्सिल नीचे, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड लिंकेज बनेगा जिसे हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज का नाम देंगे। और इसी तरह अगर हम ऑपोजिट साइड पे चले जाएं तो ये एंटी पैरेलल होता है, तो ये उल्टा होगा न्यूक्लियोटाइड इन केस ऑफ सेकंड स्ट्रैंड। तो उसमें अगर आप देखेंगे जब ये हम उल्टा देंगे तो फॉस्फेट नीचे आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ऊपर, तो यहाँ पे ये 3 प्राइम, तो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमेशा 3 प्राइम हाल ही रहेगा और इधर 5 प्राइम, और यहाँ पे क्या है 3 प्राइम ऊपर है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला एरिया है। और जिस तरह वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाता है तो यहाँ पे 5 प्राइम अगेन अवेलेबल है टू मेक ए बॉन्ड विद द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर था हमारे पास डीएनए का। फिर लास्ट में हमारे पास जो बात है दैट इज अमाउंट ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और देन न्यूक्लियाई में ये लाई करता है, तो वो कहते हैं कि दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब कभी हम बात करेंगे कि डीएनए का अमाउंट क्या है ऑर्गेनिज्म में, तो देखा जाएगा सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बिहाफ पे हम डीएनए की क्वांटिटी या अमाउंट को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ही जानदार में लाइक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी बॉडी में 2 किस्म के सेल पाए जाते हैं, एक सोमैटिक है और एक हमारे पास जर्म लाइन सेल्स हैं। तो सोमैटिक सेल्स में क्योंकि डिप्लॉयड होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल है, 46 क्रोमोसोम है पेयर की शक्ल में, तो उनके केस में डीएनए की अमाउंट ज्यादा होगी बनस्बतन जर्म लाइन सेल्स के जो कि हैप्लॉयड सेल्स हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा, तो उस लिहाज से उनमें डीएनए की अमाउंट भी कम होगी। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड डीएनए। तो इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।